क्या लगता है ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही रिवील कर दिया? साले बॉलीवुड वाले से इन लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं डीसी वाले को लगता है बॉलीवुड वाले की तरह हम भी ट्रेलर में फुल स्टोरी दिखा देंगे तो मजा ही आ जाएगा। वाह भाई वाह। खैर छोड़ो, क्रिटिसिज्म से हटकर थोड़ा सा इसमें बात किया जाए तो फाइनली हमें इस साल फ्लैश की मूवी देखने तो मिल रहा है ना भाई। सच कहूं तो डीसी वाले इस मूवी का काम एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होने से पहले ही निपटा दिया था, फिर जाके वो मूवी इस साल रिलीज हो रहा है भाई साहब। और हॉलीवुड के मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्टर यानी हमारे फ्लैश, अरे एज़रा मिलर की बात कर रहा हूं, उसके कंट्रोवर्सी के बारे में और क्या ही बताना। बंदे ने पिछले साल जो किया था भाई छोड़ो यार। तुम पॉप कल्चर को थोड़ा बहुत फॉलो करते हो तो एज़रा मिलर के कांड के बारे में तुम थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ चाहिए एंटरटेनमेंट और फाइनली फ्लैश की मूवी चाहिए यार। खैर बकवास साइड में, अब ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेलर को देखने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि डीसी के न्यू स्लेट को अनाउंस करते हुए हमारे डीसी का अपना केविन फाइगी यानी जेम्स गन भाई साहब ने कह दिया था, एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे दिया था और हमें क्लियरली बताया गया था कि दिस फ्लैश के इवेंट, दी फ्लैश में जो कुछ इवेंट होने वाला है वो इवेंट फुल्ली डीसी यूनिवर्स को रिबूट कर देगा। और उस चीज का एक ही रास्ता है जिस रास्ते पर इस टाइम में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दौड़ रहा है। जी हाँ, टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स। और ट्रेलर में हमें एग्जैक्टली वही चीज दिखाया गया है कि हमारे फ्लैश भाई साहब टाइम ट्रेवल करके दूसरे एक यूनिवर्स में 2013 की मैन ऑफ स्टील के इवेंट में पहुंच गए हैं। अरे वही वांडा वाला काम। वांडा मल्टीवर्स में क्यों मचा था, किस लिए? अपने बच्चों की इमोशंस के लिए, अपने बच्चों के साथ सुख में रहने के लिए। और यहाँ हमारे फ्लैश भाई हमने फैमिली और अपने माँ की इमोशंस के लिए। क्योंकि तुम इमेजिन करके देखो, तुम अपने लाइफ की सबसे खूबसूरत पलों को अपने आंखों से देख रहे हो और तुम्हें मन कर रहा है कि उस लाइफ को भी थोड़ा सा जी लिया जाए, बट ये चाहकर भी तुम उस यूनिवर्स में नहीं रह सकते हो। बट मुझे लगता है फ्लैश भाई साहब उस यूनिवर्स में इसलिए इमोशंस में फंस गए हैं क्योंकि वो अपने फैमिली को देख रहे हैं, वो अपने फैमिली को इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। उस खुशी को देखने के बाद वो बंदा कैसे अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ सकता है, क्योंकि उसे वो खुशी मिल गई है। बट क्या ही किया जा सकता है। इसलिए हमारे फ्लैश यानी बैरी एलन पता नहीं फ्लैश पॉइंट या किस तरीके से टाइम ट्रेवल करके दूसरे किसी यूनिवर्स में अपने खुशी को ढूंढ रहा होता है और उनमें से ही एक यूनिवर्स में उनका मुलाकात हो जाता है उस यूनिवर्स के फ्लैश के साथ, उस यूनिवर्स के बैरी एलन के साथ, यानी उसके एक और वेरिएंट के साथ। फिर उसके बाद ये शॉट आया, फिर माइंड में फटाक से याद आ गया, ये तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा हुआ है लगता है। ऐसे ही कुछ सिमिलर शॉट्स डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी था ना, तुम नोटिस कर सकते हो, ध्यान से देखो। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है हमारे करंट यूनिवर्स की फ्लैश बैरी एलन भाई साहब हमारे बेन एफ्लेक के बैटमैन के साथ मिल चुके हैं और उनके ये डायलॉग मेरे माइंड में फिर से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की याद दिला रहा है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तुम सब कुछ तबाह भी कर सकते हो। तुम समझोगे कि हमारे यूनिवर्स के लिए वांडा से बड़ा खतरा इस वक्त तुम दोनों में सिमिलरिटी तुम ढूंढ सकते हो। क्या सिमिलरिटी था बताओ कमेंट्स में बताओ। फिर हमें इस यूनिवर्स में मैन ऑफ स्टील के जो इवेंट चल रहा था उस इवेंट को हमें इस यूनिवर्स में भी देखने को मिलता है, जहां हमें देखने को मिलता है क्रिप्टॉन का साले बदतमीज साले कमीने जनरल जॉर्ड, सुपरमैन का विलेन। और इस शॉट में पता चलता है फ्लैश क्रिप्टॉन शिप के अंदर चला गया है और सुपरमैन के जो सूट होता है उसको भी वो नोटिस करते हैं। बट तुम गलत सोच रहे हो, वो सुपरमैन की सूट नहीं है बल्कि वो सुपर गर्ल की सूट है भाई। डीसी का अपना केविन फाइगी बताया था ना, जेम्स गन ने अनाउंस कर दिया था सुपर गर्ल के बारे में, उसका सेटअप यहीं पर हो रहा है, हो सकता है हो भी जाए। उसके बाद फिर हमें और एक नया बैटमैन की एंट्री देखने को मिलता है। अरे वही माइकल क्रिटन वाला, वही एक्साइटेड हो जाओ। 2 से ज्यादा फ्लैश, 2 से ज्यादा बैटमैन, सुपर गर्ल और क्या ही चाहिए भाई। उसके बाद इस मूवी में भी बैटमैन की वही नॉस्टैल्जिक खतरनाक गड्डी हमें देखने को मिलता है भाई इस मूवी में भी। बट मुझे पर्सनली लगता है ये और एक अलग यूनिवर्स है क्योंकि यहाँ पर मैन ऑफ स्टील के इवेंट नहीं चल रहे हैं। इस शॉट में कंफर्म तो नहीं बट सुपर गर्ल फ्लैश को उठा के लेकर जा रहा है, ऐसा हो भी सकता है। देखो यार मुझे कैसे पता चलेगा, शॉट तो शॉट होता है ना, कंफर्म शॉट कहां से मिलेगा। और ट्रेलर के हर एक शॉट्स में फ्लैश की अलग अलग वेरिएंट हो सकता है, अलग अलग वेरिएंट की अलग अलग सूट्स हमें देखने को मिलता है जो बहुत ही फैसिनेटिंग और बहुत ही कूल लगता है। बेसिकली अपन ऑडियंस ऐसा कुछ कांड मचा दिया है उससे दूसरे यूनिवर्स के टाइम बिगड़ जाएगा। जिस इवेंट को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में इनकर्जन नाम से पुकारा गया था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होने वाला है।
फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज की हिंट। अरे ऐसे ही कुछ बिगड़ जाएगा या मल्टीवर्सनल केओस मचने पर ही तो मल्टीवर्सनल केओस से ही तो क्या होगा, अरे हमारे डीसी यूनिवर्स रिबूट हो जाएगा, ऐसा ही कुछ बोला था ना हमारे जेम्स गन भाई साहब ने। जेम्स गन भाई बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है भाई साहब, केविन फाइगी को छोड़ो। फिर इस ट्रेलर में एकदम खतरनाक तरीके से एंट्री होता है काल-एल की बहन क्लारा की, अरे वही सुपर गर्ल। फिर थोड़ा बहुत तो कॉमेडी डायलॉग बनता ही है। ट्रेलर में स्लो मोशन शॉट्स बहुत सारे हैं, अरे भाई फ्लैश की मूवी है, स्लो मो तो बनता है। देखो भाई ट्रेलर में ओवरऑल हमें क्लियरली समझाया गया है कि दी फ्लैश मूवी फ्लैश की सिर्फ सोलो मूवी या ओरिजिन मूवी नहीं होने वाला है, बल्कि ये डीसी यूनिवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाला है, क्योंकि ये डीसी यूनिवर्स को रिबूट कर रहा है और यही रिबूट आने वाले 10 साल की अनाउंसमेंट जो हमारे डीसी की न्यूज स्लेट में जेम्स गन भाई साहब ने कर दिया था, वो सब कुछ होने वाला है। वो सब कुछ इस फ्लैश पॉइंट यानी हमारे फ्लैश पॉइंट के जो इवेंट होगा उस इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट पर्सनली मुझे लगता है तुम्हारा बात मैं नहीं बोल सकता, इस फ्लैश मूवी में जो रिबूट होगा उस रिबूट को 2 मूवी में बंटवारा किया जाएगा, जिसका नाम है शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड और तुम तो जानते ही हो एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। ब्लू बीटल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, बट ये 2 मूवी जरूर रिबूट होने वाला है। वैसे फ्लैश के ट्रेलर में तो तुम्हें बहुत मजा आया, इस वीडियो में भी मजा आएगा जरूर, क्योंकि इस लाइक को करोगे तभी तो मजा आएगा ना। प्लीज कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जरूर रखना। और हाँ, बाय कहना तो मैं भूल ही गया, बाय।